दोस्तों, एक स्पेशल ट्रेन जो दिल्ली से पटना के लिए रवाना होने वाली थी, उसी ट्रेन में एक लड़का सफ़र करने वाला था। वह लड़का फटे पुराने कपड़े में, मजदूरी हालत में, वह लड़का मजदूर था। तो अपने गांव जाने के लिए वह स्टेशन पे पहुंचता है। जब वह स्टेशन पे पहुंचता है तो वह जाता है कि मेरे को एक टिकट मिल जाए, क्योंकि मेरे अच्छा से सफ़र कर सका ट्रेन में। इसलिए वह काउंटर पे जाता है और स्लीपर क्लास का टिकट मांगता है, परंतु उसको स्लीपर क्लास का टिकट नहीं मिलता है। दोस्तों, लड़का परेशान होकर के जाकर के चालू बोगी का टिकट कटवा लेता है, एक जनरल बोगी का, और लेकर के तुरंत दौड़े दौड़े जाकर के प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है, जहां पे दिल्ली से पटना के लिए रवाना होने वाली थी गाड़ी। तो कुछ देर में जाकर के उस बोगी में किसी तरह करके घुस जाता है, जनरल बोगी में उस लड़का। तो घुसने के बाद जो अंदर का माहौल था वो बहुत ही गर्दी था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था। त्योहार का सीज़न था, इसलिए काफ़ी भीड़ था। यात्रीगण एक दूसरे पे चढ़े हुए थे। तो वो लड़का वहाँ पे बहुत परेशान होने लगा। सोचा कि काफ़ी लंबा दूरी सफ़र है, इसलिए हम इस ट्रेन में, इस बोगी में अभी आप नहीं सफ़र कर पाएंगे। तो लड़का डिसीजन करता है कि मेरे को ज़्यादा पैसा क्यों ना लगे, हम अब इस बोगी में सफ़र नहीं करेंगे और हम चला जाएंगे, चाहे तो एसी बोगी में चला जाएंगे, चाहे तो स्लीपर क्लास में चला जाए। इसके लिए हमको जितना पैसा चुकाना पड़े हम चुकाएंगे। ये लड़का डिसीजन करके वह अगला स्टेशन जैसे ही पहुंचता है, गाड़ी और खड़ी होता है स्टेशन पे, तब वह लड़का जाकर के स्टेशन पे उतर जाता है। और उतरने के बाद वह अगला बोगी में चढ़ जाता है। अगला बोगी एसी बोगी का रहता है, तो वो लड़का सोचे बिना वो एसी बोगी में चढ़ जाता है तुरंत। और चढ़ने के बाद इधर उधर नज़र घुमाने लगता है और देखने लगता है कि कौन सा सीट खाली है। तो वो लड़का इधर उधर देखने के बाद बहुत देरी एक सीट फाइनली उसको मिल जाता है, जिसमें से एक यात्री था, एक लड़की थी, वो आधी सीट पे सोई हुई थी, आधी से ज़्यादा। तो आधा कुछ सीट था वो खाली था। तो लड़का जाकर के तुरंत वहाँ पर बैठ जाता है। जब ये लड़का उस सीट पे बैठता है तो जो वहाँ पे लड़की सोई हुई थी उसका पैर में जाकर के ये लड़का सट जाता है। तो लड़की अचानक उठ जाती है, सोचती है कि कौन मेरे को सीट पे आकर के बैठ गया। तो वह देखने के लिए तुरंत उठ जाती है। रात का समय था दोस्तों। तो लड़की उठ जाती है। उठने के बाद उस लड़का को निहारने लगती है। तो निहारते निहारते उस लड़की को वो लड़का जाना पहचाना लगने लगा। तब बहुत देर तक देखने लगी। तो वो लड़का भी था, वो लड़की को देखने लगी, क्योंकि ये लड़का भी उस लड़की को जाना पहचाना लगने लगा। तो आपस में लड़की और लड़का एक दूसरे को निहारने लगे। बहुत देर निहारने के बाद फाइनली वो लड़की बोलती है कि तुम प्रदीप हो ना। तो वो लड़का बोलता है, तुम कैसे मेरे को पहचानती है। तो लड़की बोलती, तुम मेरे को नहीं पहचानते हो। तो लड़के डरे हालत में बोलता है कि नहीं। तो कुछ देर के बाद बोलता है कि हाँ, पहचानता हूँ। तो दोस्तों, दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तो लड़की बोलती है कि तुम ये फटे पुराने कपड़े हालत में, इस तरह के हालत में क्यों है इधर, तुम किधर से आ रहे हो, और इतना दिन बाद हम लोग को मुलाकात हुआ तो तुम ये किस पोजीशन में पहुंच गए हो। तो लड़का अपना दुख बताता है दोस्तों। तो इस कहानी को आप लोग लास्ट तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये एक दर्द भरी कहानी और एक लव स्टोरी भी होने वाली है। तो इस कहानी को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, होली का सीजन था। तो जो प्रदीप रहता है एक लड़का, तो वह मजदूरी करता था, दिल्ली में मजदूरी करता था। तो होली सीजन में वह घर आने के लिए सोचता है, क्योंकि उसका माँ बाप उसको बुलाते हैं वहाँ से। तो वो लड़का पटापट करके अपना सामान वामान समेट उमेट करके आ जाता है स्टेशन, जहाँ से वह गाड़ी पकड़ने वाला था अपना गांव के लिए। तो दोस्तों, दिल्ली से पटना के लिए रवाना होने वाला था एक ट्रेन। तो वो लड़का पटापट करके आ जाता है स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो वहाँ पे उसको टिकट तो था नहीं। तो वो सोचा लड़का कि चलो जल्द के टिकट कटा लेते हैं। तो लड़का सोचता है कि कोई बोगी मेरे को अच्छा मिल जाए, जो अच्छा से मैं इस ट्रेन में सफ़र कर पाऊँ। तो वो सोचता है कि चलो स्लीपर क्लास का टिकट कटा लेता है। दोस्तों, यह लड़का को मालूम नहीं रहता है कि 24 घंटा से पहले ही स्लीपर क्लास का टिकट बुक कराना पड़ता है। तो वो जाता है काउंटर पे। जाने के बाद जो काउंटर में बैठे रहते हैं उसको बोलता है कि मेरे को एक टिकट दे दीजिए पटना के लिए।
तो जो काउंटर में रहते हैं वो दे देते हैं जनरल बोगी का टिकट, क्योंकि दोस्तों 24 घंटा से पहले ही स्लीपर क्लास का टिकट मिलता है। तो जब उसको मिल जाता है जनरल बोगी का टिकट, तब वो लेकर के बिना सोचे देरी उरी करके वह वहाँ से चल देता है, क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लग गया था और वो रवाना होने के लिए तैयार था पूरी तरह से। तो पटापट करके आता है और जनरल बोगी में जा करके किसी तरह करके घुस जाता है अंदर। तो घुसने के बाद भीड़ जनरल बोगी में काफ़ी ज़्यादा था। तो लड़का वहाँ पे किसी तरह करके 1 घंटा 2 घंटा गुजारता है। उसके बाद उसको वहाँ बहुत परेशानी होने लगता है। तो वो लड़का डिसीजन करता है कि मेरे को इस बोगी में अब नहीं रहना है, मेरे को इससे उतर के दूसरा बोगी में जाने का है, क्योंकि मैं इस बोगी से सफ़र नहीं कर पाऊँगा, मेरे को बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि लंबा सफ़र है इसलिए मेरे को बहुत दिक्कत होगा। इसके लिए मेरे को चाहे कितना भी पैसा चुकाना पड़े क्यों ना, मैं चुकाऊँगा, परंतु इस बोगी में अब सफ़र में नहीं करूँगा। तो फाइनली डिसीजन करके वह लड़का उस बोगी से नीचे उतर जाता है स्टेशन पे, अगला स्टेशन पे। उतरने के बाद तुरंत जाकर के दूसरे बोगी में चढ़ जाता है जो सटे हुए बोगी रहता है। तो दोस्तों सटे हुए बोगी एसी बोगी का रहता है। तो वहाँ पे चढ़ने के बाद लड़का सीट ढूंढने लगता है, सोचता है कि अब सीट देखता हूँ किधर खाली मिल जाता है तो मैं उस पर बैठ जाऊँगा। तो दोस्तों जैसे ही इधर उधर नज़र घुमाने लगता है तो उसको कुछ देर के बाद एक सीट नज़र पड़ता है जो थोड़ा सा जगह खाली था। तो लड़का सोचे बिना जा कर के सीट पे बैठ जाता है। तो जैसे ही उस सीट पे वो लड़का बैठता है प्रदीप, तैसे ही उस जो सीट में सोई हुई रहती है लड़की वो अचानक उठ जाती है और देखने लगती है कि कौन है ये लड़का जो हमारे सीट पे जा कर के बैठ गया है। तो उठने के बाद वह वो लड़का को देखने लगती है। तो देखते देखते वो जाने पहचाने जैसा लग रहा था वो लड़का उस लड़की को। तो कुछ देर तक देखते रह जाती है। तो वो जो प्रदीप था वह प्रदीप इस लड़की को देखने लगता है। दोस्तों जो लड़की का नाम रहती है वह लड़की का नाम स्वीटी रहती है। तो दोस्तों स्वीटी और प्रदीप जो थे दोनों आपस में निहारने लगते हैं। लगता था कि इन दोनों आपस में जानते पहचानते हैं। दोस्तों ऐसा ही होता है, आज से करीब 5 साल पहले इन दोनों आपस में जानते पहचानते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही क्लास में पहले पढ़ते थे और एक ही स्कूल में भी पढ़ते थे और गांव भी सटा हुआ था। एक गांव से 1-2 किलोमीटर दूरी में था दोनों का गांव। तो ये दोनों आपस में जानते पहचानते थे। तो पहचानने के बाद जो स्वीटी होती है वो प्रदीप से बोलती है कि तुम इस हालत में कैसे हो, फटे पुराने कपड़े, पहले तो तुम अच्छा थे, अभी तुम कैसा, ये हालत कैसे हुआ तुम्हारा। तो प्रदीप बोलता है कि मैं एक मजदूर हूँ और मजदूरी करके मैं गांव जा रहा था, मेरे हालत तो देख सकते हो, क्योंकि मजदूरी से उतना पैसा होता नहीं है कि मैं अपने लिए अच्छा कपड़ा पहन सकूँ और ले सकूँ। तो दोस्तों ये सब बात सुनने के बाद जो स्वीटी थी वह बोलती है कि तो पहले तो हम लोग एक क्लास में जब पढ़ते थे तो हम लोग कितना अच्छा थे और तुम तो पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा था, परंतु तुम्हारा क्या तकलीफ हो गया जो ये सब हालत में तुम पहुंच गया। तो दोस्तों जो प्रदीप रहता है वो भी पूछने लगता है स्वीटी से कि तुम इधर किधर से आ रही हो और कहाँ जा रही हो अभी। तो स्वीटी बोलती है कि हम दिल्ली में यूपीएससी का तैयारी कर रहे थे और मैं फाइनल जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है वो मैं फाइनल रिजल्ट अपना निकल गया है, पास कर चुका हूँ मैं, और मैं एक यूपीएससी का आईएएस ऑफिसर बन गया हूँ। कुछ दिन में मेरा अब ट्रेनिंग है, इसी वजह से कुछ दिन के लिए छुट्टी मिला था तो हम अभी गांव जा रहे हैं। तो दोस्तों आपस में वो दोनों बातें करने लगते हैं। जो स्वीटी के पास टिफ़िन में खाना रहता है वो दोनों मिल बांट के रात को खा लेते हैं, आराम से सो जाते हैं। सो जाने के बाद पटना स्टेशन ट्रेन पहुंच जाती है अगला दिन। तो वहां जाकर के दोनों उतरते हैं। उतरने के बाद दोनों होटल में जाते हैं और होटल में खाना उना दोनों खा लेते हैं, क्योंकि दोस्तों उतना अच्छा ट्रेन में खाना मिलता नहीं था, इसीलिए दोनों भूखे थे। तो खाने के बाद जब बिल का समय देने का आता है तो जो प्रदीप रहता है वो पैकेट से निकालता है परस से पैसा और देने लगता है जो वहाँ का होटल का मालिक रहता है उसको। तो जो स्वीटी रहती है बोलती है कि तुम पैसा मत दो, पैसा मैं ही चुका दूंगा, क्योंकि तुम्हारा हालत कैसा है, तुम अच्छा से कपड़ा भी पहन नहीं सकते हो, तो तुम बिल मत चुकाओ, मैं बिल चुका दूंगा, क्योंकि मेरे पास है उतना पैसा कि मैं बिल चुका सकता हूँ।
तुम्हारा भी बिल चुका दे रहा हूँ। तो जो प्रदीप रहता है बोलता नहीं नहीं अभी नहीं, मेरे पास है पैसा, मैं ही चुका देता हूँ तुम्हारा बिल। जब तुम IAS ऑफिसर बन जाओगी तभी तुम जो मर्जी मेरे साथ खिलाना पिलाना, जितना बिल पे करना होगा करना, लेकिन अभी मैं ही फ़िलहाल दे दूँगा, क्योंकि तुम अभी तो कमा नहीं रही हो ना। कमा तो मैं अभी रहा हूँ, कुछ भी पैसा कमाता हूँ, लेकिन तो कमा तो रहा हूँ। इसलिए वह जो प्रदीप होता है बिल पे कर देता है। करने के बाद दोनों गांव की ओर जाने लगते हैं। तो जो प्रदीप रहता है वो अपना स्वीटी से बोलती है कि तुम अपना नंबर दे दो, और जो स्वीटी रहती है वो भी प्रदीप का नंबर ले लेती है। स्वीटी फिर से बोलती है प्रदीप से कि तुम्हारा एक चचेरी बहन हुआ करती थी, वो अभी किधर है? तो जो प्रदीप रहता है वो बोलता है कि उसका तो शादी कब का हो चुका है और वो ससुराल में है। तो जो स्वीटी रहती है बोलती है कि उसका नंबर मिल सकता है। तो जो प्रदीप रहता है बोलता है क्यों नहीं। वो प्रदीप उसका नंबर दे देता है अपना चचेरी बहन का। तो जो स्वीटी रहती है वो लिख लेती है और तुरंत कॉल करने लगती है। तो जो प्रदीप रहता है बोलता है कि अभी मत कॉल करो, क्योंकि तुम बाद में कॉल कर लेना, क्योंकि हमारा घर और उसका घर किसी ज़मीनी विवाद के कारण हम दोनों का बात अभी नहीं हो रहा है, इसलिए हल्का लड़ाई झगड़ा चल ही रहा है ज़मीन की विवाद के लिए। इसलिए तुम अभी कॉल मत करो, बाद में तुम घर जाने के बाद आराम से बैठ के कॉल कर लेना और बात करना। तो वैसा ही करती स्वीटी घर जाती है। घर जाने के बाद जो स्वीटी होती है उसका चचेरी बहन, जो प्रदीप का चचेरी बहन होती है, उसके पास फ़ोन लगाती है। दोस्तों जो उसका चचेरी बहन रहती है उसका नाम खुशबू रहती है। तो जो स्वीटी रहती है खुशबू को कॉल लगाती है। कॉल लगाने के बाद उधर से उठाती है कॉल खुशबू और बोलती है कौन? तब बोलती है कि मैं स्वीटी बोल रहा हूँ, तुम पहचानी मेरे को? तो जो खुशबू रहती है बोलती है कि नहीं। तो बोलती है वही जो क्लास में पढ़ते थे, जो 10वां क्लास में प्रदीप हम तुम सब एक ही क्लास में जो पढ़ते थे, वही स्वीटी में बोल रहा हूँ। तो खुशबू बोलता है कि हाँ 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 पहचाना, तू वही स्वीटी बोल रही है, तुमको नंबर मेरे को कहाँ से मिला? तो जो स्वीटी रहती है बोलती है कि मेरे को नंबर प्रदीप दिया, क्योंकि हम लोग दिल्ली से आ रहे थे तो ट्रेन में मिले थे, वहीं ट्रेन में मैं प्रदीप से नंबर तुम्हारा ले लिया। तो जो खुशबू रहती है वो बोलती है स्वीटी से कि वो आपस में हम दोनों फिर से एक दूसरे को प्यार करने लगा। तो वो जो स्वीटी रहती है बोलती है कि नहीं यार, मैं सिर्फ प्रदीप को दोस्त मानता हूँ, मैं उससे अभी प्यार नहीं करता हूँ, ना अभी तक इजहार किया हूँ। तो वह बोलती है, जो खुशबू रहती है सो बोलती है कि तुम तो उसको अपना भाई से तो पिटवा चुकी हो पहले, अब तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम उसको जान से मरवाना भी चाहती हो? तो वो जो स्वीटी रहती बोलती है कैसा बात कर रही हो तुम यार, मैं क्यों प्रदीप को मरवाना चाहता हूँ, और मैं कहाँ कुछ किया हूँ प्रदीप को? तुम पगला गई हो क्या? स्वीटी बोलती है खुशबू से। तो खुशबू बोलती है कि ऐसा तुम नहीं किया हो, अपना भाई से बोल करके प्रदीप को नहीं पिटवाई हो? तो स्वीटी बोलती है नहीं यार, मैं ऐसा आखिर क्यों करूँगा प्रदीप के साथ? तब खुशबू सारा कहानी बोलती है स्वीटी से कि स्वीटी तुम ध्यान से सुनो, एक दिन क्या हुआ पता है? प्रदीप जो था वह मेरे को तुम्हारे लिए लव लेटर लिख के दिया, क्योंकि प्रदीप तुमसे बहुत प्यार करता था, इसलिए वह लव लेटर हमको दिया, तुमको ना दे करके, और बोला कि तुम जा करके स्वीटी को जाकर लव लेटर दे दो मेरा वाला। तो मैं एक दिन तुम्हारे से बहुत गुस्सा था, तो तुम्हारा जो दोस्त हुआ करती थी काजल, जो तुम्हारा घर आया जाया करती थी, उसको मैं तुम्हारा वाला लव लेटर में तुमको ना दे करके मैं उसको दे दिया और बोला कि जाकर के तुम स्वीटी को दे देना। तो काजल क्या पता है तुम्हारा भाई से वह प्रेम करती थी, तो वह तुमको ना दे करके लव लेटर काजल अपना तुम्हारा भाई को दे देती है, और देने के बाद तुम्हारा भाई था वह बहुत गुस्सा हो जाता है प्रदीप पे, और तुम्हारा भाई जाकर के प्रदीप का धुलाई कर देता है और जाकर के उसका घर को जाकर के बोल देता है कि तुम्हारा जो लौंडा है, तुम्हारा जो बेटा है, उसका माँ पिताजी को, कि तुम्हारा जो बेटा है हमारे बहन का साथ इश्कबाजी करता है, या पढ़ने जाता है या स्कूल के या छोकरीबाजी करने जाता है। तो ये सब कह के जाकर के पूरा तुम्हारा भाई
उसका पिताजी को बहुत ज़्यादा डांटा फटकारा और प्रदीप को मार पीट कर भी पूरा अच्छा से पैर हाथ दिया, जख्म पहुंचा। तो ये सब जैसे ही स्वीटी बात सुनती है खुशबू का, तो वह गुस्सा हो जाती है और वो प्रदीप के पास फ़ोन करती है और बोलती है कि तुमको मेरा भाई मारा था। तो प्रदीप बोलता, हाँ एक दिन मारा था, क्योंकि लव लेटर तुम्हारे जगह ना पहुंचने की वजह से वो लव लेटर तुम्हारा भाई के पास पहुंच गया था। इसके लिए तुम्हारा भाई जैसे जाना तैसे मेरे को अच्छा से पिटाई कर दिया था। बोला था कि तुम मेरे बहन का आसपास अगर दिख गया तो तुम्हारा अगला अंजाम क्या होगा तुम ही सोच सकते हो। इसलिए हम और हमारे घर वाले जो थे हमारे पे भड़क गए और हमारा पढ़ाई उढ़ाई छुड़ा करके मेरे पास के गांव का एक लड़का दिल्ली कमाने के लिए जा रहा था, तो मैं उसी के साथ ये सब जख्म भुलाने के लिए उसके साथ पे पढ़ाई छोड़ करके दिल्ली चला गया और मैं काम ही करने में लग गया और एक मजदूर बन गया इसी वजह से। तो दोस्तों जो स्वीटी रहती है बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम एक जगह में बता रहा हूँ कि मेरा गांव का जो बीच में पुलिया है उस पुलिया के नीचे आ जाना, हम लोग मिलते हैं। तो होली का सीज़न था, तो वह लड़की आ जाती है। उसके बाद वो लड़का भी पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद दोनों बातें करने लगते हैं। जो लड़का होता है प्रदीप, वो उसके गाल पे रंग लगाता है और वो जो लड़की रहती है स्वीटी, वो भी प्रदीप के गालों में रंग लगाती है और दोनों प्यार का इजहार करते हैं, प्यारी प्यारी बातें करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, दोनों फिर से वापस अपना घर आते हैं। वापस आने के बाद जो स्वीटी होती है बोलती है प्रदीप को एक दिन फ़ोन लगा कि मैं अब दिल्ली जा रहा हूँ, तुम जा सकते हो क्या। प्रदीप से बोलती है खुद स्वीटी। तो जो स्वीटी बोल लेती है तो प्रदीप बोलता है कि मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, तुम जाना है तो जा सकते हो तुम। तो ऐसा सुनने के बाद स्वीटी बोलती है कि यार तुम चलो ना, मेरे को तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा, चलो ट्रेन में एक ही साथ चलते हैं। तो प्रदीप बोलता है यार ठीक ही यार, देखता हूँ घर वाले अगर जाने देते हैं तो मैं चल जाऊँगा। तब वह घर में किसी तरह मनाता है कि मेरा सेठ जी है, वो काम वहाँ इमरजेंसी पड़ गया है इसीलिए जल्दी बुला रहे हैं। तो किसी तरह मना लेता है प्रदीप अपना घर पे, और मनाने के बाद जो डेट फिक्स किए थे जाने के लिए दिल्ली, उसी डेट पे प्रदीप और स्वीटी दोनों चल देते हैं ट्रेन में, एक ही ट्रेन में। तो बातें उतें करने के बाद इन दोनों का प्यार धीरे धीरे सर पे चढ़ने लगता है, प्यार पूरा। फाइनली जाकर दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद जहाँ स्वीटी रहती है वहाँ पे दोनों पहुँचते हैं, और जो प्रदीप रहता है इसका रूम में 1-2 दिन रुकता है। तो प्रदीप भी कभी कभी अपना स्वीटी को लेकर के दोनों मार्केट घुमा करते थे। तो जब मार्केट घुमा करते थे तो मार्केट में जो प्रदीप का दोस्त रहता है वो गांव का ही रहता है, तो वह देख लेता है इन दोनों को, और जो उसका दोस्त होता है वो फ़ोन करके प्रदीप का माँ बाप को बोल देता है कि तुम्हारा लौंडा इधर एक लड़की को लेकर घूम रहा है और काम धाम में ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसा जब सुनते हैं उसका माता पिताजी, तो शाम को फ़ोन करते हैं प्रदीप के पास और बोलते हैं कि तुम बेटा ऐसा मत करो, क्योंकि बाहर कमाने गए हो कि लड़की पटाने गए हो। तो ऐसा सुनने के बाद प्रदीप बोलता है ठीक है, मैं ऐसा काम अब से नहीं करूँगा। परंतु वो लड़का कहाँ मानने वाला था। तो वो दोनों फिर से दोनों मिलने उलने लगते हैं। तो क्या होता है, ये सब मैटर पूरा बोलता है स्वीटी से प्रदीप कि मेरा घर वाले मेरे को शादी कराने के लिए पूरा जिद कर रहे हैं। तो जो स्वीटी रहती है बोलती है प्रदीप से कि तुम मेरे से प्यार करते हैं ये हो ज़्यादा। तो बोलता है प्रदीप कि हाँ, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसके लिए तो तुम्हारा भाई से भी पिटाई खा चुका हूँ एक बार। तो स्वीटी बोलती है अच्छा ठीक है, तुम प्यार करते हो तो चलो एक दिन मंदिर चलते हैं। तो दोस्तों अगला दिन मंदिर जाते हैं, और मंदिर जाने के बाद स्वीटी और प्रदीप दोनों शादी रचा लेते हैं। उसके बाद जाकर कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। उसके बाद कानूनी तौर पे वो दोनों पति और पत्नी भी बन जाते हैं। उसके बाद जैसे ही कानो कान उसके घर वालों को खबर पड़ जाता है, स्वीटी के घर वालों के, कि ये एक लड़का से शादी कर चुका है, तो जो उसका पिताजी रहता है वो थोड़ी देर के लिए गुस्सा होता है बहुत, परंतु क्या कर सकता था, कानूनी तौर पे दोनों पति और पत्नी बन गए थे। और उसका बाप जो था वो समझदार था, वो समझ चुका था ज़्यादा मैं प्रेशर डालूंगा अपना बेटी पे तो वह गलत कदम उठा ना ले, इसलिए वह ज़्यादा उसको प्रेरित नहीं करता है, तालित नहीं करता है। और जो उसका बेटी डिसीजन लेती है, उससे शादी करती है, उस पर राज़ी होकर के
वो दोनों का आशीर्वाद देती है और लंबी उम्र के लिए दुआ देती है। तो दोस्तों उसके बाद वो दोनों लड़के के घर वाले को बताते हैं, अपना माता पिता को प्रदीप बताता है कि हम दोनों शादी कर लिए, हम जिस लड़की से प्यार करते थे, और वह तुम्हारा जो बहू है, अपना माँ से बोलता है प्रदीप कि जो तुम्हारा बहू है वो IAS ऑफिसर है। तो ये सब जानने के बाद उसका माँ बहुत खुश होती है और धीरे धीरे बात गांव में फैल जाता है। फैलने के बाद वो जो लड़का का माता पिता होता है वह उसका गर्व से माथा ऊपर हो जाता है और दोस्तों दोनों पति पत्नी अच्छा से रहने लगते हैं। तो दोस्तों एक प्यार का अंजाम इस तरह से शादी हो करके गुजरता है। तो दोस्तों हमारी अगर स्टोरी आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताना ज़रूर कि हमारा स्टोरी कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।